हेलो, वेलकम अगेन अर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। सर्कल के इस पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए इस सर्कल के चैप्टर में दोबारा से नई चीज़ लेके आया हूँ। आप जो पहले आपने देखा था उस वीडियो में आप लोगों का आई होप कि अच्छे से पसंद आया होगा सारी चीज़ें। तो फिर से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा। यार, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले जो वीडियो में हम लोगों ने जो सीखा था उस पे हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों ने रिवीजन करते हैं हम लोग क्या सीखा था। ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा था कि सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा था ये होता है सर्कल। ठीक है। ये सर्कल के इसको हम लोगों ने सेंटर बोला था, इसको हम लोगों ने सरकमफ्रेंस बोला था। ठीक है। और इसके बाद ये सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से यदि हम सेंटर को टच करते हैं तो हम लोग इसको रेडियस नाम दिया था हमने। ठीक है। इसको क्या दिया था? रेडियस। फिर यदि एक सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सेंटर से होते हुए जो लाइन चला जाए और दूसरे सरकमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक, उसको हम लोगों ने डायमीटर बताया था। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी से आगे बात करते हैं सर्कल के अंदर और क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने सबसे पहले सी को हम लोगों ने कहा था परिधि। इंग्लिश में बोला था सरकमफ्रेंस। डी से था हमारा व्यास। इसको कहा था डायमीटर। आर से था त्रिज्या। इसको हम लोगों ने कहा था रेडियस। आपने इतना सीखा होगा इसमें। उसके बाद आप ध्यान दो तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला निकल के आता है सर्कल के अंदर ही, क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है इसका सूत्र? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे। पहला फॉर्मूला, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है डायामीटर अपॉन में 2। अब हम लोगों ने रेडियस को क्या माना था? रेडियस को आपको याद हो तो देखो, हमने रेडियस को क्या माना है यहाँ पे? रेडियस को हमने कहा है क्या? आर। ठीक है। जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। सॉरी, हिंदी में भी देख लेते हैं इसका। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास अपॉन में 2। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास अपॉन में 2। ठीक है। इस त्रिज्या को हम लोगों ने माना था आर और व्यास को हम लोग डायमीटर को हम लोगों ने माना था डी। तो मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डी अपॉन में 2। ठीक है। दूसरे फॉर्मूले की बात करें अगर हम, डी इक्वल टू, दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो व्यास की बात करते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर इक्वल टू क्या होता है? डायामीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू त्रिज्या। इंग्लिश में 2 इंटू रेडियस। शॉर्ट में डायमीटर को हम लोग डी बोलते थे, तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू आर। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। आप सबसे पहले आपने क्या देखा? आर इक्वल टू डी अपॉन में 2। ठीक है। फिर आपने क्या देखा? डी इक्वल टू 2 इंटू आर। तो यहाँ पे आर क्या था? त्रिज्या, रेडियस। डी क्या था? व्यास, डायामीटर। ठीक है। उसी प्रकार से फिर हमको डी निकालना था, तो डी क्या होगा? डी व्यास है, तो भैया व्यास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू आर। ठीक है। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करें यदि, वृत्त की
परिमाप इक्वल टू 2πr। सरकमफ्रेंस लिखो या पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr, ठीक है, या सरकमफ्रेंस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr स्क्वायर। शॉर्ट में आप इसी को एरिया, ए फॉर एरिया होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल टू πr स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल फॉर्मूले है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। आपने पढ़ा था पिछले सर्कल के चैप्टर में, सी को हम लोगों ने परिधि माना था, ठीक है, डी को हम लोगों ने व्यास माना था, और आर को त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अगर आपको रेडियस निकालना हो तो d/2 होता है इसका फॉर्मूला। यदि आपको डी निकालना हो, डायमीटर निकालना हो, तो 2 × r होता है। और इसका वृत्त की जो परिमाप होता है या परिधि होता है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr स्क्वायर, या एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है πr स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इक्वल टू πr स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू। आई होप कि आप सभी को अच्छे से वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।